नमस्कार, मैं आपका दोस्त रोज सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज हिंदी, क्योंकि मुद्दा आपके हक का है। जिस दिन छात्र आंदोलन था उस दिन हावड़ा ब्रिज को कैसे बैरिकेड करके हावड़ा और कोलकाता दोनों की कनेक्टिविटी यानी कि हावड़ा ब्रिज को कैसे रोक दिया गया था, ये फुटेज में मैंने आपको दिखाया। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो कि दर्शक देख के अपना हंसी नहीं रोक पाए। ये ऐसा दृश्य था जो हम आपको फुटेज के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये जो दृश्य है वो हावड़ा ब्रिज का दृश्य है, जहाँ पर वो कलकत्ता से आने के लिए जो छात्र समाज था वो नवान्नों की तरफ जाना चाहता था, जिसका उन्होंने जो रूट चूज किया था वो हावड़ा ब्रिज था। लेकिन हावड़ा ब्रिज में पुलिस के द्वारा अच्छा खासा बैरिकेड लगा दिया था और अच्छा खासा बैरिकेड का लेयर भी दिया गया था, जो कि मैंने अपने फुटेज के माध्यम से दिखाया था कि देखिए यहाँ पर कम से कम मोटे तौर पर 6 ऐसे बैरिकेड लगाए गए हैं कि कोशिश की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। मतलब इस तरह का यहाँ का कोलकाता के लोग हावड़ा नहीं जा सकते और हावड़ा के लोग कोलकाता नहीं आ जा सकते हैं। ये पूरा घटनाक्रम लगभग सुबह 9 बजे से ही चालू था। इस टोटल घटनाक्रम के साथ कुछ ऐसे फुटेज हमारे सामने आए जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इस फुटेज में देखिए कि कैसे जब छात्र समाज का भीड़ अग्रेसिव हो गया, यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश की गई, रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस के जवानों ने उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ दिया। और अचानक इसमें पुलिस का जो नाकामी बोलिए या पुलिस का ट्रेनिंग बोलिए या टीयर गैस का बोलिए या छात्रों के समर्थन में बोलिए, तो जो टीयर गैस था अचानक से घूम गया। और घूमने के बाद वो जो टीयर गैस का जो था वो जो वाटर टनल जहाँ से इन लोगों के ऊपर पानी का बौछार किया जा रहा था उसी के नीचे घुस गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे जो पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया था, वही टीयर गैस उल्टे पुलिस को तितर बितर कर दिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। दूसरे तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये देखिए ये कहाँ का दृश्य है। इस बात का डॉन न्यूज हिंदी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस फुटेज में साफ तरह से देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक हाथ में चप्पल लिए कैसे इशारा कर रहा है, ये किनको इशारा कर रहा है, ये भी एक कमाल की बात है। हालांकि ये फुटेज कहाँ का है ये बताया नहीं गया, लेकिन जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया है, जिस तरह से युवक इसको बुलाने की कोशिश कर रहा है, ये भी आप इस फुटेज में ध्यान देखा जा सकता है कि कैसे ये युवक किसको ऐसे इशारा कर रहा है और खासकर चप्पल दिखा रहा है, क्योंकि ये जिस तरह से है ये भी एक व्यंग की बात है। फुटेज को कुछ और बढ़ाते हैं। आर्टिकल मुद्दे को लेकर जिस तरह से पूरे देश में सभी वर्ग के जो जवान से लेकर बूढ़े से लेकर सभी लोग जो इस रास्ते पर है, वैसे बंगाल का किन्नर समाज भी रास्ते पर आ गया। किन्नर समाज भी इस चीज़ को लेकर वी वांट जस्टिस की मांग कर रहा है, यानी कि आर्टिकल मुद्दे को लेकर जितना जल्दी न्याय मिल सके उसके लेके आज बंगाल का किन्नर समाज भी रास्ते पर उतरा हुआ है। अब हम आपको फुटेज दिखाते हैं कि देखिए ये वो किन्नर समाज है जिसको समाज देखना नहीं चाहता, समाज बहुत गलत नज़र से देखता है, या समाज में इनकी परिधारणा कुछ अलग है। लेकिन आज जिसको तिलोत्तमा नाम दिया गया है, जो आजकल की जो पीड़िता थी, उसके फेवर में, उसके न्याय के लिए आज ये समाज भी रास्ते पर उतरा हुआ है। इसके अलावा एक तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे। छात्र परिषद नवान्नों के पास पहुंचे हुए थे और उसके एक दिन पहले जो बैरिकेड लगाया गया था, उस बैरिकेड को कैसे उसको किया गया था
मतलब उस जो रेलिंग था, उस रेलिंग पर मोबिल और ग्रीस का इस्तेमाल किया गया था। आप इस फुटेज में साफ तरह से देखा जा सकते हैं कि कैसे इस जो रेलिंग था, उस रेलिंग को पूरा ग्रीस और मोबिल से उसको ऑयलिंग किया जा रहा था ताकि स्लिप कर जाए। यानी कि जो नवानो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको पहले से ही पता चल गया था कि हो सकता है कि छात्र जो है अग्रेसिव हो जाए और इस रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश करे, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करे, जिसके लिए उनको रोकने के लिए किस तरह से इस रेलिंग के ऊपर मोबिल और ग्रीस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो लोग चढ़ ना पाए और यदि चढ़ने की कोशिश करे तो फिसल के गिर जाए। ऐसा उन लोगों के लिए व्यवस्था करके रखा हुआ था यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नवानो एडमिशन। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फुटेज को ध्यान से देखिए। एक खबर और आई, एक छोटी सी गलती यानी कि एक छोटा सा गलती के कारण जो भाजपा के जो लीडर थे जिनका नाम प्रियंगो सिंह पांडे बताया जा रहा है, उनकी मौत हो सकती थी। उस धरना में शामिल होने के लिए जैसे अपने वहाँ से घर से निकले थे और बाहर की दूरी पर ट्रैफिक पुलिस के पास खड़े थे वहाँ पर जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, अचानक सामने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक युवक ने उनके ऊपर गोली चला दी और जब तक वो झुकते तब तक गोली अचानक उनके जो गाड़ी का जो शीशा था उसको आर पार करते हुए बाहर निकल चुकी थी। इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि यदि एक छोटा सा भी गलती हुआ होता तो इस भाजपा नेता का मौत यहाँ पर निश्चित था। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमको मारने के लिए लगभग बहुत दिन पहले से ही प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि हमारी सुरक्षा भी पुलिस के द्वारा हटा दी गई थी और ये लगभग प्लान कर रहे थे कि हाँ कैसे इनको जान से मारा जाए। लेकिन ये जो आप लोगों के सामने अभी जो फुटेज है वो वाकई में स्तब्ध करने वाला है कि यदि 1 सेकंड की भी देरी हुई होती तो आज इस भाजपा नेता की जान चली गई होती। कैसे इनको टारगेट करके सही निशाना लगा के इनको गोली का वार किया गया और सही समय पर ये स्टीयरिंग के पास झुकते नजर आए। यदि नहीं झुका होता तो ये गोली सीधे इनके माथे पर लगती और शायद ये आज हम लोगों के बीच नहीं रहते। इसके बाद उन्होंने इस घटना को लेके राज्य सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। स्थानीय जो लोकसभा के जो विधायक है पार्थो भौमिक के साथ उन्होंने जो स्थानीय जो सांसद है उनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया। इसके साथ साथ जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है उनके ऊपर भी वो लंबा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ममता बनर्जी हमको मरवाना चाहती है, वो चाहती नहीं कि हम यहाँ पर आए, इसीलिए उन्होंने बाहर से गुंडे भेजकर हमारे ऊपर इस तरह का मौत की घाट उतारने का यानी कि मारने का, जान से मारने का प्लान बनाया था। क्योंकि तस्वीरें में साफ दिखा जा सकता है कि कैसे जैसे उनकी गाड़ी आगे बढ़ी और ठीक उनके सामने टारगेट करके उनको निशाना बना के गोली चला दिया गया। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं। अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि भाजपा जिस तरह से यहाँ पर बंगाल में राजनीति कर रही है, बंगाल बंद का आह्वान कर रही है, उसके ऊपर क्या बीत रहा है, कैसे उन लोगों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, इस तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। Kakak,